इंडिया के बॉर्डर लाइन सिर्फ एक मैप पर खींची हुई लाइंस नहीं है। ये हिस्ट्री, वॉर, ट्रेड, कल्चर और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट की पूरी कहानी है। पाकिस्तान, सबसे सेंसिटिव बॉर्डर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है अप्रोक्सीमेटली 3,323 किलोमीटर, जो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से टच करता है। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, तब जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इस पर अपना क्लेम करते हैं। यहीं से डिस्प्यूट की शुरुआत हुई, जो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। दूसरा डिस्प्यूट है सर क्रीक, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में एक मार्शी एरिया, जहां दोनों कंट्रीज मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर अग्री नहीं करते हैं। चाइना, सबसे पुराना और सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट। इंडिया और चाइना का बॉर्डर है अप्रोक्सीमेटली 3,488 किलोमीटर और ये ऑफिशियली डिमार्केटेड नहीं है, इसीलिए इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहते हैं। अब समझते हैं कि डिस्प्यूट है क्या। वेस्टर्न सेक्टर, अक्साई चीन। 1865 में ब्रिटिश सर्वेयर WH जॉनसन ने एक लाइन प्रपोज की, जॉनसन लाइन। इसके हिसाब से पूरा अक्साई चीन रीजन ब्रिटिश इंडिया यानी आज के इंडिया का हिस्सा था। इंडिया आज भी इसी लाइन को फॉलो करता है, क्योंकि इंडिया का आर्ग्यूमेंट है कि अक्साई चीन हिस्टोरिकली जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था और 1947 में एक्सेशन के बाद ये इंडिया का लीगली हिस्सा बन गया। लेकिन 1899 में ब्रिटिश ऑफिशियल्स जॉर्ज मैकार्टनी और क्लाउड मैकडोनाल्ड ने एक दूसरी लाइन प्रपोज की, मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन। इस लाइन के हिसाब से अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा चाइना में शामिल है। चाइना का मॉडर्न क्लेम इसी लाइन पर बेस्ड है, क्योंकि चाइना का आर्ग्यूमेंट है कि अक्साई चीन हिस्टोरिकली जिंगजियांग प्रोविंस और तिब्बत से जुड़ा रहा है। ईस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश। 1914 में शिमला कॉन्वेंशन के दौरान ब्रिटिश ऑफिशियल हेनरी मैकमोहन ने एक लाइन ड्रॉ की, मैकमोहन लाइन, जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को सेपरेट करती है। इंडिया इसी लाइन को लीगल इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है। चाइना इस लाइन को रिजेक्ट करता है, क्योंकि उनका कहना है कि तिब्बत के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो इंडिपेंडेंटली इस कन्वेंशन को साइन करे। इसी वजह से चाइना अरुणाचल प्रदेश के अराउंड 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर क्लेम करता है। नेक्स्ट इज नेपाल। इंडिया नेपाल बॉर्डर है अप्रोक्सीमेटली 1751 किलोमीटर और ये वर्ल्ड के यूनिक बॉर्डर्स में से एक है, क्योंकि दोनों देश के सिटीजन्स वीजा के बिना इस बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्प्यूट है काला पानी, लीपू लेक और लिम्पी यादुरा एरियाज का। ये डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि दोनों कंट्रीज काली रिवर के सोर्स को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशन रखते हैं और वही सोर्स बाउंड्री डिसाइड करता है। भूटान। इंडिया भूटान बॉर्डर है अप्रोक्सीमेटली 699 किलोमीटर और इसमें कोई मेजर टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। भूटान इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दोकलम प्लेट्यू के पास, जहां इंडिया, भूटान और चाइना तीनों मिलते हैं। 2017 का दोकलाम स्टैंड ऑफ इसी एरियाज की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है। बांग्लादेश। इंडिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है बांग्लादेश के साथ, अप्रोक्सीमेटली 4096.7 किलोमीटर। पहले इस बॉर्डर पर स्ट्रेंज एनक्लेव हुआ करते थे, छोटे छोटे लैंड पॉकेट्स, जहां एक देश के सिटीजन दूसरे देश के टेरिटरी के अंदर रहते थे। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से ये इशू एनक्लेव एक्सचेंज के थ्रू रिजॉल्व हो गया। लेकिन आज भी बॉर्डर मैनेजमेंट, इलीगल माइग्रेशन और तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग जैसे इशू भी डिस्कस होते रहते हैं। म्यांमार। इंडिया म्यांमार बॉर्डर है अप्रोक्सीमेटली 1643 किलोमीटर, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरता है। यहाँ मेजर टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन इंसर्जेंट मूवमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यांमार में इनस्टेबिलिटी के टाइम रिफ्यूजी फ्लो जैसे चैलेंजेस रहते हैं। ये बॉर्डर इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान। इंडिया ऑफिशियली 106 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ क्लेम करता है, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन के थ्रू। लेकिन ये एरिया अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इंडिया और श्रीलंका के बीच है पाक स्टेट, तमिलनाडु और नॉर्दर्न श्रीलंका के बीच का नैरो सी पैसेज। इंडिया और मालदीव्स के बीच है 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड
और मालदीव्स के बीच का सी पैसेज, जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।